बाबर भारत में अब तक देखे गए सबसे बड़े राजवंश मुगलों के संस्थापक थे। बाबर को बेहतरीन मुगल सम्राटों में नाम लिया जाता है। बाबर अपनी सल्तनतों की एक श्रृंखला में हार के बाद दिल्ली में अपने साम्राज्य की स्थिति मजबूत करने में सफल रहे और उनका साम्राज्य 300 से अधिक वर्षों तक शासन करता रहा। आप इस वीडियो में बाबर से जुड़ी अनसुनी बातों को जानोगे, सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बाबर 15 फरवरी 1483 को अंदीजान, फरगना उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए। बाबर फरगना के गवर्नर उमर शेख मिर्ज़ा और कुतुब निगार खानम के पुत्र थे। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर चंगेज़ खान और तैमूर के वंशज थे। बाबर एक तैमूरी राजा था। बाबर की उम्र महज 11 साल की होगी जब उसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा का आकस्मिक निधन हो गया। कम उम्र में ही बाबर को हुकूमत मिली। हुकूमत पर सबसे ज़्यादा खतरा उसके चाचाओं से था। उसके चाचाओं ने पिता की छोड़ी सत्ता कब्जे में कर ली। बाबर के विषय में कहा जाता है वह अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता था। अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए पहाड़ों पर दौड़ते हुए चढ़ने का प्रयास करता, तैराकी करता और दोनों कंधों पर आदमी बैठाकर दीवार पर चलने का अभ्यास करता। बाबर हमेशा समरकंद को जीतना चाहता था। बाबर ने 1497 में समरकंद पर विजय प्राप्त की। वह महज 14 वर्ष का था, लेकिन ठीक उसी समय बाबर के पिता की छोड़ी हुई हुकूमत फरगना में विद्रोह हुआ और अंततः फरगना और समरकंद दोनों को खो दिया। इतिहासकार मानते हैं कि बाबर कभी भी भारत विजय का सपना नहीं देखा। वह अपने विद्रोहियों, अपने लोगों से हार के कारण काबुल और आगे चलकर भारत की ओर रुख करना पड़ा। 1504 में बाबर और उसकी छोटी सेना ने काबुल की तरफ रुख किया और उसे जीत लिया। बताया जाता है कि बाबर 1510 और 1511 में फरगना को वापस लेने की कोशिश की, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। बाबर अब जान चुके थे कि फरगना की ओर युद्ध करना सही नहीं रहेगा, इसलिए बाबर ने भारत की ओर रुख किया। बाबर की भारत में पहली बड़ी लड़ाई भारत में 5 साल रहने के बाद 1526 में हुई। यहीं शुरू हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। बाबर अपनी लिखी हुई किताब बाबरनामा में लिखते हैं कि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के पास पानीपत के युद्ध में 1 लाख से ज़्यादा सेना थी और बाबर के पास महज 10,000 की सेना थी। बाबर बताते हैं कि उन्होंने तुलगामा युद्ध नीति का प्रयोग किया और पानीपत का युद्ध जीता और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर को पक्षियों से बेहद प्यार था। उन्हें बगीचों का बहुत शौक था। बाबर एक अच्छे योद्धा तो थे ही साथ वह कवि भी थे। विकिपीडिया पेज के मुताबिक बाबर की 6 बेगमें थीं। महम बेगम, बीबी मुबारिका, जैनाब सुल्तान, आयशा सुल्तान, मासूमा सुल्तान, सलाह सुल्तान। महम बेगम बाबर की प्रिय पत्नी थी। महम बेगम के ही पुत्र हुमायूं आगे चलकर भारत की गद्दी पर बैठे और मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक बना। बाबर अपने संपूर्ण जीवन में सिर्फ एक ही राजपूत राजा से युद्ध लड़ा। यह युद्ध था खानवा का, मेवाड़ के महाराजा महाराणा सांगा के साथ। बाबरनामा में बाबर लिखते हैं कि राणा सांगा के साथ लगभग 80,000 सेनाएं थीं। बाबर भी इस युद्ध को जीत गया। बाबर ने खानवा का युद्ध तो लड़ा ही साथ चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528, 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध भी लड़ा। बाबर की मृत्यु उनके स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण हुई। कहा जाता है कि हुमायूं बीमार था, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा था। हकीमों ने बाबर को राय दी कि पुत्र की सेहत के लिए उसे अपनी सबसे बहुमूल्य चीज़ अल्लाह के नाम कुर्बान कर उसके अच्छे होने की दुआ करनी चाहिए। बाबर को
अपने पुत्र के लिए अपनी जान से बहुमूल्य चीज़ नज़र न आई। उसने खुदा से दुआ की उसकी जान ले ले और बेटे को अच्छा कर दें। बाबर की दुआ से उसका बेटा हुमायूं स्वस्थ हो गया और बाबर का स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगा। 47 वर्ष की आयु में 1530 में बाबर की मृत्यु हुई।